बुआई का मौसम नजदीक आ रहा है। काव्या को बीज वगैरह के लिए रुपयों की जरूरत पड़ेगी। काव्या को उम्मीद है कि उसे रुपए मिल जाएंगे। काव्या की उम्मीद टिकी है अपनी महिला समिति पर। करीब 2 साल पहले इस महिला समिति की शुरुआत हुई। काव्या शुरुआत से ही इसकी सदस्य है। समिति अच्छी चल रही है। समिति के सदस्य लगातार बचत करते हैं। जब भी किसी सदस्य ने उधार लिया, उसे समय से लौटाया। काव्या ने अपनी जरूरत समिति यानी महिला मंडल के सामने रखी। दीदी हमरा कर्जा लेना आला दीदी, हमरा गेहूं बुना खाला दीदी। परेशानी ये है कि इस समय समिति के हर सदस्य को उधार की जरूरत है। पटौन करके यार हम चना लगाई दीदी, हमरा 10,000 लगो लगल रुपया। हमरा भी कर्जा चाहिए। सभी को खेतों में बुआई करनी है। इतना पैसा कहां से आए? समिति को उम्मीद है बैंक से कर्ज मिल जाएगा। जैसे बैंक जाते हैं खाता खुलवाने के लिए ना भैया, तो वहाँ मैनेजर भैया जानते हैं कि शिव शक्ति ग्रुप का ये दीदी हैं, तो सभी दीदी के उससे फ़ायदा हो जाते हैं और लोन लेने के लिए आसान होते हैं मैनेजर भैया से। शिव शक्ति महिला मंडल ने शुरुआत में ही एक समझदारी दिखाई। जैसे ही समिति की शुरुआत हुई, इसके सदस्य बैंक मैनेजर से मिले। उन्हें अपनी समिति के बारे में बताया, समिति का नाम, पता और सदस्यों के बारे में जानकारी दी। इससे बैंक मैनेजर को अपने इलाके में शुरू हुई नई महिला समिति के बारे में पता चल गया। समिति शुरू होने के 2-3 महीनों बाद सदस्य फिर से बैंक गए बचत खाता खोलने। बैंक में बचत खाता खोलने के लिए समिति 3 सदस्यों को चुनेगी। अब बताइए, 3 दीदी का नाम आया है, काव्या दीदी, सुनीता दीदी, मंजू दीदी। बस तीनों सदस्य अपनी तस्वीर के साथ बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन करेंगी। यही 3 सदस्य बैंक के साथ लेन देन करेंगे। बैंक के साथ रिश्ते की शुरुआत का एक अच्छा तरीका है बैंक में बचत खाता खोलना। हमारी समिति बने 6 महीने हुए थे और हमको खाता खुलवाने की बोलने लगी अर्चना दीदी। तो हमारे ग्रुप की बाई है ना, पूरी डरती थी। बोले कि नहीं, सरकारी लेन देन में नहीं पड़ते, बोले सरकारी कार्रवाई बहुत बुरी होती है, सरकारी पैसा भी अच्छा नहीं होता है और अपन कभी सरकारी काम में गए नहीं करके सब मना करती थी बाइयाँ। लेकिन फिर भी बोले कि खुलवा तो लेते हैं, तो डर डर के खाता खुलवा लिए। जब खाता खुलवा लिए ना, तो वहाँ से पैसा लेने लगे, लोन लेके आने लगे। जैसे खेती के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब ग्रुप के लेन देन तो पैसा छोटा है तो छोटा ही लेन देन होता है, लेकिन जब कुछ खेती करना होता है या ग्रुप को कुछ धंधा करना होता है, जो भी काम है, तो फिर हम लेन देन करने लगे बैंक से। तो हमको बैंक का लेन देन भी बहुत अच्छा लगने लगा कि हमको लोन मिल जाता था समय पे और उसकी वापसी भी है 6 महीने पे। जैसे कुछ काम अपन ने खेती के लिए है, तो खेती करके और जो खेती से निकलता है इकट्ठा करके बैंक का पूरा वापस कर देते हैं और फिर ले आते हैं बैंक से। ऐसे सीजन के सीजन जो हमको ज़रूरत पड़ती है ग्रुप को कोई भी चीज़ के लिए, तो ले लेते हैं। ऐसे और भी ग्रुप है, बहुत से काम करते हैं, जैसे मुर्गी पालन करते हैं और कोई मशरूम का भी करते हैं। तो ऐसे बैंक से लोन लेके और ग्रुप बहुत धंधा भी करते हैं। तो बैंक का लेन देन इसलिए भी ज़रूरी है। और एक जैसे कि सीजन पे पैसे आता है, जो 3 बाई के नाम पे खुलवाते हैं और पैसा वापस आता है, तो बाई कोई रखने को नहीं होती है, तो उस पैसे को हम बैंक में रख देते हैं, तो वहाँ भी हमारा पैसा सुरक्षित रहता है। इसलिए भी बैंक में खाता खुलवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर 3 बाई का खाता खुला है और 3 बाई के बाद में जैसे अपन दूसरी बाई को भी बैंक तक पहुंचाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो उनको मौका दें करके तो 3 बाई को खुशी से भी बदल देते हैं कि तुम भी बैंक देखो। क्योंकि बैंक में तो डरते हैं, पहले जब जाते हैं तो जो 3 बाई सीखी होती है वो सिखा देती है जाना आना। इसलिए बैंक का खाता खुलाना भी बहुत ज़रूरी है और खाता सब ग्रुप का रहना चाहिए। हमारे इधर पूरे ग्रुप जितने भी है सभी के खाता है बैंक में। शिव शक्ति महिला मंडल में सिर्फ काव्या ही नहीं, कुछ और सदस्यों को भी उधार की जरूरत है। इतनी बड़ी जरूरत सिर्फ बैंक ही पूरी कर सकता है, लेकिन बैंक लोन लेने से पहले समिति को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए।
महिला समिति कम से कम 6 महीने पुरानी हो। समिति की बैठक नियमित रूप से हो रही हो। मीटिंग में सदस्यों की उपस्थिति पूरी हो। समिति नियमित रूप से बचत कर रही हो। उधार की वापसी सही समय, तय किस्त और तय ब्याज पर हो रही हो। समिति में लेन देन लगातार हो ताकि बैंक को विश्वास हो जाए कि समिति के सदस्य अपना वादा निभाते हैं। बैंक ये भी देखता है कि समिति की बैठकों में हर एक सदस्य किस तरह से भाग ले रहा है। शिव शक्ति महिला मंडल के सदस्य जानते हैं कि वो कर्ज के लिए बैंक की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। अब अगला कदम है बैंक मैनेजर से मिलना। बैंक मैनेजर से मीटिंग के दौरान सदस्य अपनी महिला समिति की जानकारी मैनेजर को देती हैं। साथ में दिखाती हैं अपनी समिति के कागज, तलपट, मेंबर बैलेंस रिपोर्ट की कॉपी। ये वही कॉपी है जिसे कंप्यूटर मुंशी ने तैयार किया था, और अपनी पासबुक। हर महिला समिति को कर्ज की बातचीत करते समय यही कागज बैंक के सामने पेश करने पड़ेंगे। बैंक मैनेजर सभी कागजों को ध्यान से देखेंगे। अपनी तसल्ली के लिए हो सकता है कि बैंक मैनेजर समिति की मीटिंग में आ सकते हैं या अपने प्रतिनिधि को मीटिंग में भेज सकते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तय हुआ कि एक निश्चित तारीख को बैंक के प्रतिनिधि समिति की मीटिंग में आएंगे। उसके बाद ही कोई फैसला होगा। किस लिए लोन लेना चाह रहे हैं? गेहूं बोने के लिए। हम लोग देखते हैं कि समूह हमारे साथ जुड़ गया है, उसका बैंक में खाता आ गया है, उनका बुक्स वगैरह मेंटेनेंस सब प्रॉपर है, सारे मेंबर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, सारे मेंबर्स का सेविंग है, उनका कैश बुक और मिनट्स वगैरह सब रेडी है। एक बार कोई ऑफिसर हमारे ब्रांच का महिला स्वयं सहायता समूह के गांव में जाता है और सारे मेंबर से बात करता है। फिर अगर सारे मेंबर इच्छुक हैं कि उनको लोन चाहिए तो फिर बैंक आगे की कार्रवाई करती है। नाबार्ड की जो दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, सारे बैंक्स के पास हैं। बैंक्स उन्हें अपने जमा का 3 से 4 गुना पैसा देती है उनकी आवश्यकता अनुसार। यदि वो नहीं देती है तो हम डायरेक्ट इंटरव्यून करते हैं उन्हें इनको पैसा देने के लिए। आज है बैंक के साथ सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग। आज ही तय होगा कि बैंक से कर्ज मिलेगा या नहीं। इस मीटिंग में जिन कागजों की जरूरत होगी वो हैं एक प्रस्ताव जिस पर लिखी हो कर्ज की रकम, साथ में जानकारी हो समिति की बचत की और उसके बचत बैंक खाते का नंबर। इस पर समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हों। जो 3 सदस्य बैंक के साथ लेन देन करेंगी उनकी 3 फोटो होनी चाहिए। इन तीनों सदस्यों का राशन कार्ड या और कोई दूसरा पहचान पत्र जैसे मतदाता कार्ड इत्यादि होना चाहिए। बैंक मैनेजर सभी कागजों से संतुष्ट हो गए। अगले 2 दिनों में समिति को बैंक से कर्ज मिल गया। महिला समिति के लिए बैंकों से रिश्ते क्यों जरूरी हैं? इसके लिए कुछ खास बातें एक बार फिर। जैसे जैसे महिला समिति को चलते हुए समय बीतता जाता है, सदस्यों की जरूरत को पूरा करने के लिए ज्यादा रकम की जरूरत पड़ती है। बैंक में खाता होने से महिला समिति को उसकी कुल पूंजी का 4 या 5 गुना तक उधार मिल सकता है। इसके लिए पहला कदम है समिति अपनी मीटिंग और उसके कामकाज को नियमित करे और समिति की बैठक में बैंक मैनेजर को बुलाए। समिति जब 2-3 महीने पुरानी हो जाए तो समिति को बैंक में बचत खाता खोल लेना चाहिए। खाता खोलने के लिए समिति अपनी समिति में से ही 3 सदस्यों को चुनेगी। जब खाता खुल जाए और 2-4 बार इसमें लेन देन हो जाए तो समिति लोन के लिए बैंक को आवेदन दे सकती है। इसके लिए कुछ कागज जरूरी हैं, जैसे तलपट, मेंबर बैलेंस रिपोर्ट, पासबुक और तीनों चुने हुए सदस्यों की तस्वीर और पहचान पत्र।
शिव शक्ति महिला मंडल को बैंक से कर्ज मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। अगर आप बैंक से सही समय पर रिश्ता बना लेंगे और अपने लेन देन और खातों को ठीक से रखेंगे तो आपको भी बैंक से मदद मिलेगी और आपका स्व सहायता समूह लगातार आगे बढ़ता रहेगा।